हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रतिष्ठित रूप से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो मेरे भाई हम 5 तरीकों से निकाल सकते हैं। कितनी तरीकों से? तो 5 तरीकों से। तो जिसमें हमने आप लोगों को 2 तरीका बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि उन दोनों तरीकों से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम आप लोगों का फिर से रिवीजन करवाएँ तो मेरे भाई आप देखते रहना कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा, अगर हम बात करें कि अगर हमें त्रिभुज एबीसी का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई पहले तरीका हमने आप लोगों को ये बताया कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने आप लोगों को ये बताया मेरे भाई हीरोन्स फार्मूला के बारे में। किसके बारे में? हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो आप दूसरे तरीके से भी आप क्या करते हैं कि तो दूसरे तरीके के माध्यम से भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। और तीसरा तरीका मेरे भाई आज आपको बताने वाले हैं कि हाफ इंटू ए बी और साइन थीटा के माध्यम से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। और चौथा तरीका हमने आप लोगों को ये बताया था मेरे भाई कि इन रेडियस के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इन रेडियस के माध्यम से निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम इन रेडियस के माध्यम से भी निकाल ले सकते हैं। और पांचवा तरीका मेरे भाई आपका ये होगा, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम सरकम रेडियस के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से मेरे भाई? तो सरकम रेडियस के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो जिसमें हमने आप लोगों को पहला तरीका बताया था मेरे भाई कि ये अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से निकाल लेते थे। और दूसरा तरीका हमने आप लोगों को बताया मेरे भाई हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते थे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के माध्यम से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे भाई। तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू साइन सॉरी हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के माध्यम से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो जरा सा हम इसे रेज करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम आपका थोड़ा सा रिवाइज कराएं मेरे भाई, तो जैसे कि मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। अगर हम बात करें ये आपका एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। एबीसी नाम का अगर बीसी का मान अगर हम 10 सेंटीमीटर का है और इस हाइट का मान अगर हम ये ट्रायंगल ना लेके हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो हम आप लोगों को थोड़ा कुछ इस तरह सिखाने वाले हैं। तो आप देखते रहना मेरे भाई। अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका ए है और ये बी और ये आपका सी है। तो अगर हम बात करें कि बीसी भुजा का मान अगर हम 10 सेंटीमीटर का है और ए बी का मान अगर हम 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि साइड का मान 5 सेंटीमीटर है, तो आप पहले तरीके से मेरे भाई ये निकालते थे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते थे मेरे भाई। क्या करते थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से भी आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते थे। कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे सर कि ये हाफ है और इंटू बेस का मान 10 है और इंटू हाइट का मान कितना है? तो 5 है। तो इस तरीके से भी आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका मेरे भाई ये आपका है कि हीरोन्स फार्मूला। क्या है आपका? हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से भी आप क्या करते हैं? निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो दो भुजाओं का मान दिया है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा का मान पता है तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ जो भी आएगा आप क्या करते हैं? तो हीरोन जब तीनों भुजा का मान आपका पता चल जाएगा मेरे भाई तो आप हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं? तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मेरे भाई कि हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के माध्यम से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई आप देखना जरा अगर हम बात करें कि ये आपका हाफ है, अगर हम बात करें ये आपका हाफ है इंटू अगर हम इसे ए कहते हैं और इसे बी कहते हैं,
यानी कि अगर बात करें 10 को ए मानते हैं और 5 को बी मानते हैं, तो अगर हम ए के स्थान पर हम 10 रख सकते हैं और बी के स्थान पर 5 रख सकते हैं वहां से। और बात करें ये इंटू और साइन, साइन और थीटा, थीटा ये क्या है मेरे भाई? तो यहाँ अगर थीटा का चर्चा हुआ होगा तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे भाई ये आपका कितने डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। एक समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है मेरे भाई? तो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ इसके थीटा का मान कितना है? तो 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है, साइन 90 अंश। तो अगर इसे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई? तो 1 होता है। तो आप 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अगर इस फार्मूला को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो तीसरा फार्मूला है वो आपके पहले फार्मूले के क्या है? तो बराबर है। किसके बराबर है? तो पहला फार्मूला आपका और तीसरा फार्मूला आपका बराबर है। लेकिन एक कंडीशन है, तो कंडीशन ये है मेरे भाई, अगर आप यहाँ भी देख रहे हैं हाफ इंटू 10 इंटू 5 है और यहाँ भी देख रहे हैं तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 है। तो अगर हमें हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, अगर हमें कभी भी हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के माध्यम से एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो ये हमेशा बराबर होगी मेरे भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। यानी कब होगी? यानी कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा बराबर होगी किसके? तो मेरे भाई किसके? तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के। यानी कि अगर हम बात करें मेरे भाई, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमेशा बराबर होगी हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के। लेकिन एक कंडीशन है मेरे भाई, कंडीशन ये है कि कब बराबर होगी? वेन, कब बराबर होगी मेरे भाई? तो जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। तो ये आपका क्या होगा? पहला फार्मूला और आपका तीसरा फार्मूला। यानी कि अगर हम बात करें कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर होगी हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के। लेकिन कब होगी? जब थीटा का मान यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आया है। तो अगर समझ में आया है तो मेरे भाई हम आप इसे रेस करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से और समझाते हैं। तो मेरे भाई अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा, तो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे? तो आइए हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा तो अगर हम बात करें कि ये आपका एक ट्रायंगल है, मानते हैं ये आपका क्या है? एक ट्रायंगल है। अगर हम बात करें ये ए है और ये बी और ये सी, तो अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हम इस बीसी भुजा पर क्या करेंगे? एक यहाँ से एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब, जो हाइट होती है। तो अगर हम बात करें कि अगर इस हाइट का मान अगर h1 है, तो अगर हम बात करें कि ये आपका बीसी भुजा है और इस बीसी भुजा पर ये h1 नाम का एक हाइट है, तो हम यहाँ से पहले फार्मूला के माध्यम से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई आप करते थे कि हाफ इंटू इंटू बेस इंटू क्या करते थे मेरे भाई? हाइट करते थे। अगर हम बात करें तो यहाँ बेस क्या है आपका मेरे भाई? तो बीसी है। क्या है? तो बीसी है। और हाइट क्या है? तो इंटू h1 है। तो आप इस ट्रायंगल में आप 3 तरीकों से इस इस ट्रायंगल में आप मेरे भाई 3 तरीकों से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आप अगर इसी बीसी भुजा को मानते हैं तो मेरे भाई कोण ए से लंब डालेंगे। अगर हम बात करें कि अगर हमें ए बी भुजा का मान चाहिए, अगर हमें ए बी भुजा का अगर मान चाहिए तो हम कोण सी से क्या करेंगे? एक हाइट डालेंगे। तो अगर हम बात करें दूसरा कि ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, अगर हम बात करें ये आपका हाफ होगा और बेस क्या होता है मेरे भाई? तो इस भुजा पर डाला गया जो आपका हाइट होता है यही आपका बेस कहलाता है। यानी कि बेस आपका क्या होगा? ए बी होगा। ए बी और इंटू हाइट का मान अगर हम इसे h2 कहते हैं, इस हाइट का मान अगर हम h2 कहते हैं तो ये क्या होगा मेरे भाई?
H2 होगा। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा आपका ये होगा मेरे भाई, अगर हम यहाँ कोण B से अगर हम AC भुजा पर लंब डालते हैं मेरे भाई, तो कि अगर हमें कल के दिन मानो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे पहले फार्मूले के माध्यम से। तो आप कहोगे कि सर हाफ इंटू बेस होता है, तो बेस आपका क्या है, तो AC है। क्या है आपका बेस, क्या है मेरे भाई, तो ये भुजा है, तो AC भुजा है। क्या है, AC भुजा इंटू हाइट, इंटू क्या करते हो मेरे भाई, तो हाइट। अगर हम इस भुजा को अगर हम हाइट S3 कहते हैं, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, तो आप इस भुजा को S3 यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा, तो हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई यहीं ये बात यहीं लिखा गया है, ये आप जरा इस लाइन को गौर से पढ़िएगा, तो आपको यही नजर आने वाला है। तो मेरे भाई लिखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि अगर हमें एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हाफ इंटू AB साइन थीटा। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें AB भुजा की, यानी इस वाली भुजा की अगर हम बात करें, तो वो क्या होता है मेरे भाई, ये अगर हम AB भुजा की बात करते हैं, तो थीटा का मान हमेशा कहाँ होगा, तो इसके बीच में होगा, यानी कोण C के स्थान पर होगा। तो यही इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है मेरे भाई, तो साइन C। अगर हम बात करें, यही बराबर होता है हाफ इंटू BC। अगर हम बात करें कि अगर इस भुजा का मान अगर लेते हैं, आप किसका मान लोगे मेरे भाई, तो कोण A का, तो वही बराबर फिर आपका होगा किसके, तो हाफ इंटू AC। अगर हम बात करें कि अगर हम इस बार इस लाइन को भुजा मानते हैं, यानी कि AC को आप भुजा मानोगे, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, साइन B के बराबर होगा। किसके, तो साइन B के। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों ने सीखा कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ट्रायंगल का अलग अलग मान दिया रहेगा, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो हम आप लोगों को एरिया निकालना सिखा रहे हैं मेरे भाई, तो आप बने रहिएगा, जरा देखिएगा कि हम हाफ इंटू AB साइन थीटा के माध्यम से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें कि अगर हम कल के दिन मानो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है मेरा भाई कि ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर हम इस भुजा का मान अगर मान लो इस भुजा का मान अगर हम 4 सेंटीमीटर देते हैं, और इस भुजा का मान अगर हम 5 सेंटीमीटर देते हैं, और इस कोण का मान हम 30 डिग्री देते हैं, तो हम बात करें, ये आपका ABC नाम का एक ट्रायंगल है। ABC नाम का ट्रायंगल है। तो AB भुजा का मान अगर हम 4 सेंटीमीटर कहें, और AC भुजा का मान 6 सेंटीमीटर, और कोण A का मान अगर हम 30 डिग्री कहें, तो अगर हमें यहाँ से ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं कि हाफ इंटू AB साइन थीटा के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से निकाल सकते हैं तो मेरे भाई, तो हाफ इंटू AB साइन थीटा के माध्यम से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर ये आपका हाफ है इंटू A का मान अगर हम किसी को भी मान सकते हैं, A का मान हम किसी को अगर हम इसे A मानते हैं, इससे भी, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, तो भी आपका 6 होने वाला है, या फिर आप 2 का मल्टीप्लाई 3 करोगे, तो भी 6 होगा। तो इससे मतलब नहीं है, आप किसी भी को A मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, तो 6 का मल्टीप्लाई A के स्थान पर 6 रखोगे, और B के स्थान पर क्या करोगे, 4 रखोगे, और साइन और थीटा का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ से जब सॉल्व ऐसे करोगे मेरे भाई, तो क्या होगा, हाफ इंटू 6 इंटू 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, तो 1/2 होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो 1/2 होता है। तो यहाँ से काटोगे, तो 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से 2 को काटो दोगे, तो कितना होगा मेरे भाई, आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका, ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा, जो कि ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों ने सीखा कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा, तो जिसमें 2 भुजाओं का मान दिया होगा और एक कोण का मान दिया होगा, तो हम तीसरे फार्मूला का यूज करेंगे। तो तीसरे फार्मूला आपका ये होता है मेरे भाई कि हाफ इंटू AB साइन थीटा के माध्यम से हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम कल के दिन मानो आपसे ये पूछे मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप देखते रहना जरा, ये आपका एक ट्रायंगल है। अगर हम बात करें
अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी और ये सी। अगर हम इस भुजा का मान अगर हम 10 सेंटीमीटर देते हैं और इस भुजा का मान 6 सेंटीमीटर देते हैं और कोण बी का मान अगर हम यहाँ 90 डिग्री करते हैं, अगर कोण बी का मान 90 डिग्री है, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आप कैसे बताएंगे? अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे कि सर ये अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे कि हाफ इंटू ए बी, ए बी और साइन थीटा होता है मेरे भाई। क्या होता है? हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो हाफ का मान हाफ ही होगा, इंटू ए का मान आप कोई भी ले सकते हैं। तो अगर ए के स्थान पर 10 रखते हैं और बी के स्थान पर 6 रख सकते हैं, और इंटू और साइन थीटा का मान कितना है मेरे भाई? साइन और थीटा का मान कितना है? तो 90 डिग्री, जो कि ये मेरे भाई ये आपका कभी भी इस तरह से एरिया नहीं निकल के आएगा। तो इसमें एक बात आप नोट में हमेशा याद रखना मेरे भाई, इस इस तरीके से आपका एरिया नहीं निकलेगा मेरे भाई। तो एक बात मेरा हमेशा याद रखना मेरे भाई कि अगर इस ट्रायंगल में जिन दोनों भुजाओं का मान दिया रहता है, कोण उसी के बीच में होता है मेरे भाई। यानी कि आप फिर से सुनिए कि अगर हमें इस भुजा का मान दिया है, यानी कि अगर हम बात करें कि ए बी भुजा का मान दिया है, इस भुजा का मान दिया है और किसका मान दिया है? तो ए सी भुजा का मान दिया है। तो कोण थीटा का मान हमेशा कहाँ होगी? तो यहाँ दिया रहेगा, यानी कि ये 90 यहाँ ना होकर मेरे भाई 90 आपका यहाँ दिया जाएगा, तो जाके आपका क्या होगा, ये सवाल बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें मेरे भाई कि अगर इस भुजा का मान अगर हम चेंज करते हैं, कि अगर हम बात करें कि अगर हम इसे 10 कहते हैं और इसे 6 कहते हैं, तो आपका इस बार थीटा का मान कहाँ होगा? यहाँ होगा। अगर यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ 30 डिग्री कहें, तो इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ थीटा का मान नहीं होगा। या फिर अगर हम बात करें, मेरे भाई, अगर इस बीसी भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, अगर हम बात करें कि एसी भुजा का मान अगर यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर मानते हैं, तो थीटा यहाँ ना होके थीटा का मान यहाँ होगा। कहाँ होगा मेरे भाई? तो यहाँ, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट है, यानी कि कॉमन पॉइंट मतलब ये जो जहाँ दोनों भुजाएं आपस में मिलती है, कोण वहीं बना रही है, यानी थीटा का मान वहीं होगा मेरे भाई। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ ये कॉमन लाइन है, यानी कि कॉमन भुजा आपस में मिल रहे हैं, थीटा का मान वहीं लिया जाता है हमेशा। तो ये बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि अगर हमें इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा, तो अगर ये 10 है और ये 6, तो थीटा का मान हमेशा इन दोनों भुजाओं के बीच होता है। अगर हम बात करें, ये पहला आपका केस है और दूसरा केस में ये है मेरे भाई। आप दूसरे तरीके से आप इसे ये भी कर सकते हैं कि अगर ये 10 है तो ये अगर हम इसे 6 मानते हैं, तो थीटा का मान इन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। अगर हम बात करें तीसरे की मेरे भाई, तो तीसरा आपका क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है। अगर हम इसे 6 मानते हैं, तो ये भुजा आपका 10 है और ये भुजा का मान अगर 10 मानते हैं, तो थीटा का मान कहाँ होगा? इन दोनों भुजाओं के बीच में हमेशा बनाएगा। तो जाके आप क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू साइन थीटा का उपयोग करके आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आपसे हम मेरे भाई, हम आप लोगों को कल के दिन आपसे एग्जामिनर ये पूछे मेरे भाई, तो आप जरा देखते रहना। अगर कल के दिन मानो आपसे एग्जामिनर यह पूछता है मेरे भाई कि आपसे एक क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो आप जरा देखते रहना। तो अगर कल के दिन मानो आपसे एग्जामिनर ये पूछा मेरे भाई कि ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है? ये एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी और ये सी। अगर मान लो बीसी भुजा का मान अगर 5 सेंटीमीटर देता है और एसी भुजा का मान अगर 4 सेंटीमीटर देता है मेरे भाई, तो इस थीटा का मान अगर थीटा का मान अगर 30 अंश देता है, तो आप इस ट्रायंगल का, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होगा मेरे भाई? एरिया कितना होगा आप कैसे बताओगे? तो आप कहोगे कि सर अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं कि हाफ इंटू ए बी और साइन थीटा का यूज करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा का यूज करते हैं।
तो आप कैसे करोगे मेरे भाई, तो हाफ इंटू ए का मान आप कोई भी ले सकते हो। अगर हम ए का मान यहाँ से 5 ले और बी का मान 4 लेते हैं और इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो यहाँ से 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 4 और इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, तो 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2। अगर मान आपको नहीं याद है तो आप साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, या साइन किसी भी का मान आपको याद होना चाहिए, तो जाके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं मेरे भाई। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 2 से अगर 2 को काटोगे तो एक बार में कटेगी, और 2 दूनी 4, और 2 को इस 2 से काट दोगे तो आपका बचेगा कितना मेरे भाई, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो है एरिया निकल के आ जाएगी। तो मैं आशा भाई कि ये आप लोगों को ये भी सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अगर समझ में आया है मेरे भाई तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है, अगर कल के दिन मानो हम आपसे ये पूछे मेरे भाई, अगर कल के दिन मानो हम आपसे ये पूछते हैं, जरा आप लोग देखिएगा। तो अगर हम कल के दिन मानो आपसे पहला क्वेश्चन ये करें मेरे भाई, ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का मान, अगर इस भुजा का अगर बात करें, ये एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, तो इस भुजा का मान अगर हम 10 सेंटीमीटर कहे और इस भुजा का मान 5 सेंटीमीटर और यहाँ 45 डिग्री का मान, यानी कि अगर हम बात करें कि इस त्रिभुज एबीसी का हमें अगर हमें एरिया निकालना होगा, तो हम कितना होगा मेरे भाई, ये आप कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम सवाल दूसरे की बात करें तो दूसरा सवाल आपको अगर हम ये दे मेरे भाई, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। अगर हम बात करें कि अगर इसका मान 10 लेते हैं, इसका मान 3 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इस कोण का मान अगर यहाँ अगर 90 डिग्री मानते हैं, तो मेरे भाई अगर हमें त्रिभुज एबीसी का एरिया चाहिए, एबीसी का एरिया कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया यहाँ से कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई मेरा आपसे ये है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एबीसी नाम का एक क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो हम आपसे ये पूछते हैं मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ जरा मुझे ये बताना मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन आपसे इसमें ये है, पहला क्वेश्चन कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से इसे कैसे सॉल्व करोगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से भी सॉल्व करना है आपको, और दूसरा तरीका मेरे भाई आपको हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करके सॉल्व करके बताना है, और तीसरा आपको क्या करना है मेरे भाई, तो तीसरा आपका क्या है, हाफ इंटू ए बी और साइन थीटा के मान से भी फार्मूला के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व करोगे तो त्रिभुज एबीसी का कितना, सॉरी त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना होगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यानी कि मेरा आपसे 3 क्वेश्चन है मेरे भाई कि ये आपका पहला ट्रायंगल है एबीसी नाम का, अगर बीसी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर दिया है और एबी भुजा का मान 10 सेंटीमीटर दिया है और थीटा का मान 45 डिग्री है, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरे भाई ये है कि अगर ये आपका एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, तो बीसी भुजा का मान अगर 10 सेंटीमीटर है और एसी भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है और थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है, कितना है मेरे भाई, तो 90 डिग्री है, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई ये है, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरे भाई कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम बात करें कि समकोण त्रिभुज है, तो हमें इस समकोण त्रिभुज का अगर हमें एरिया बताना है, तो हम तीनों तरीकों से हम कैसे बताएंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आपका फर्स्ट फार्मूला और ये आपका सेकंड फार्मूला और ये आपका क्या है, तो थर्ड फार्मूला। तो आप लोग इन तीनों सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं मेरे भाई तो डेली आप बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।